सी लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखा था, पूरे लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। एंड आज हम उसके रिकॉल से शुरू करते हैं, ठीक है। सी, कल हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखा था प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोटिक एनिमल्स आगे यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे। जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स थे, इन प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में यूनिसेल्युलर एनिमल का किंगडम 1 देखा था, दैट वाज मोनेरा, ठीक है। मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में यूकैरियोट में यूनिसेल्युलर एनिमल का किंगडम नंबर 2 प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में किंगडम नंबर 3 फंगी, किंगडम नंबर 4 प्लांटे एंड किंगडम नंबर 5 एनिमेलिया देखना है अपने को, ठीक है ना। तो इन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अब अपने को अच्छे से समझना आप लोग कि इस साल आपको किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा पढ़ना है कि इसमें आने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इसमें आने वाले एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है इस साल। अगले साल प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखना है एंड उसके अगले साल आपको देखना है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर्स जो हैं ये 8th 9th 10th तक आगे चलेगा, तो ये क्लासिफिकेशन आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये जो क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ पर सीखा है, इस क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 किंगडम हमने पढ़े हैं, इन पांचों किंगडम को हम 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा। तो इन लेसन्स को, इस तरह के लेसन्स पढ़ने के लिए इनको अलग अलग स्टैंडर्ड में डिवाइड किया है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें जितने भी है ना, इनको आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम है, इसको आपको 9th में पढ़ना है एंड एनिमल किंगडम जो है ये आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा, किसका फोन म्यूट नहीं है, फोन म्यूट करो। कौन है? माइक ऑन है बेटा किसी का? Okay, let me mute all of you. And then I will start the class. Okay? Huh. So, in this class, we have to see kingdom Monera. Let us study all the living organisms that come in this category, in this kingdom. ये एक अकेला kingdom है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं एंड इन सारे ही यूनिसेल्युलर एनिमल्स के जो सेल है वो कैसे है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। नाउ टर्न द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा किंगडम मोनेरा लिखा हुआ है, ठीक है। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जनरली ये ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इस किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर। देखो डायग्राम नंबर 1.2 में किंगडम मोनेरा के कुछ एक बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया होता है। इसके बाद क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटनस करता है। हाँ, वाइब्रो कॉलरी, कॉलेरा की बीमारी फैलाता है। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड का बैक्टीरिया है ना। देन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन को खराब करता है, पेट दर्द कराता है, लूज मोशंस कराता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया कौन से किंगडम कैटेगरी में आते हैं, किंगडम मोनेरा में। सोनल मोजरकर, बेटा आप स्क्रीन पर पेंसिल मत चलाओ, नहीं तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी बेटा। आपको स्क्रीन टच नहीं करनी है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले सलोनी, सलोनी घाटोले, हिमांशी, स्क्रीन टच नहीं करो आप अपने फोन की।
Getting my words? And now let us see characteristics of living organism in this kingdom. सारे के सारे एनिमल्स जो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर. ठीक है. दे मे बी ऑटोट्रोपिक और हीट्रोट्रोपिक. यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हीट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं. दैट मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना. एंड हीट्रोट्रोपिक मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, एंड वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो ये दो टर्म्स है, ऑटोट्रोपिक अपना फूड खुद बनाने वाले एनिमल्स, एंड हीट्रोट्रोपिक मीन्स फूड के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंड करने वाले एनिमल्स. ठीक है. तो ये दो टर्म्स आपको आखिरी तक लर्न करके रखने हैं, 10th स्टैंडर्ड तक याद रखने हैं ये दोनों टर्मिनोलॉजी. तीसरा कैरेक्टर्स. These are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles. आपने देखो बैक्टीरिया की बॉडी आपने देखी अभी ऊपर जो मैंने डायग्राम बताया था पेज नंबर 2 पर, जो ऊपर डायग्राम दिए ना, ये देखो ये एक एक सेल वाले एनिमल्स हैं, है ना. तो इनके एक एक सेल में आपको सेल के सारे बॉडी पार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, सारे ऑर्गेनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, न्यूक्लियस भी अलग से दिखाई नहीं दे रहा है ना. इसीलिए ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किसमें आते हैं? किंगडम मोनेरा. एंड ये जो तीन कैरेक्टर्स लिखे हैं ये किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स है. ठीक है. चलो नाउ आगे बढ़ते हैं. किंगडम नंबर 2 दैट इज प्रोटिस्टा. अभी हमने ऊपर देखा था ना किंगडम प्रोटिस्टा है. नाउ चलो देखते हैं प्रोटिस्टा एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रही हूँ, आपके पास बुक में भी है एंड स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा. सी मैं रीड करती हूँ, आप भी अपनी फिंगर वहीं पर रखो और ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं. प्रोटिस्टा are single-celled organisms with well-defined nucleus enclosed inside the membrane. They have pseudopodia, hair-like structure, cilia or whip-like flagella for locomotion. Autotrophs like Euglena, volvox contain chloroplast, whereas heterotrophs like amoeba and paramecium. ठीक है. ये देखो डायग्राम नंबर 1.3. मैं आपको दो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के. पहला है यूग्लिना जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद बनाता है. एंड दूसरा अमीबा जो ग्रीन कलर का नहीं होता है, क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं होता है, therefore it is heterotroph and it has to depend on other animals for food. देखो जो ऊपर हमने डायग्राम देखा था 1.2, उसमें जो बैक्टीरिया देखे थे उनमें अलग से सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, whereas डायग्राम नंबर 1.3 में यूग्लिना एंड अमीबा का डायग्राम आप देखो, इनमें समझ में आता है कि ये जो सिंगल सेल एनिमल है, ठीक है ना, यूनिसेल्युलर तो है लेकिन सेल कैसा है इसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल मींस सेल का न्यूक्लियस अलग से मेम्ब्रेन के अंदर बंद दिखाई देता है, बाकी सेल ऑर्गन्स अच्छे से दिखाई देते हैं, है ना. दैट मीन्स ये एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर होते हैं. देन so these are the characteristics of kingdom protista. तो हमने दो किंगडम देख लिए, मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों किंगडम की बातें समझ में आई, इनके कैरेक्टर्स एंड इनके एनिमल्स को देखा आपने. यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम. हो गया? नो मैम. नो मैम. ओके. आपकी आवाज नहीं आ रही. स्क्रीन टच नहीं करना बेटा. क्लोरोफिल का मतलब होता है, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है बेटा आपके फोन में इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा ना थोड़ा.
इसलिए रुक रुक के आवाज आ रही होगी। मैम आपकी क्लियर आवाज। चलो, क्लोरोफिल मीन्स सेल के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर किसी सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो वो सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फूड बना सकती है एंड इजीली वो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है ना। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में कि कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट में प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है इन प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप जितना भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ चलाएंगे उतना सारा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी ये कलर कलर के डिजाइन दिखाई देंगे। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ, मैं बार बार समझा रही हूँ बेटा, आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन टच नहीं करनी है। आ रही है बात समझ में? चलो, सो ये दो किंगडम अभी तक हमने देखे एंड इन दोनों किंगडम्स में हमने यूनिसेल्युलर एनिमल्स देखे। यूनिसेल्युलर एनिमल्स मींस ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ही देखना पड़ता है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं किंगडम नंबर 3, दैट इज फंगी। फंगी मतलब फंगस। कोरोना के इस पीरियड में अभी आपने ब्लैक फंगस का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी जो लोगों को कोरोना के बाद हुई, उसके पीछे का कारण ये ब्लैक फंगस ही था। तो देखते हैं चलो ये फंगस क्या होते हैं एंड किस तरह के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आपके घर पे ब्रेड या रोटी 2-3 दिन तक अगर पड़ी रहे डब्बे के अंदर बंद, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है। ये सब ने अच्छे से देखा होगा, दैट इज फंगी। ठीक है, इसके अलावा बारिश के दिनों में अगर लकड़ियां कहीं बाहर गीली हुई आपने देखी होंगी ना, गीली लकड़ियां, तो ये गीली लकड़ियां भी जो हैं, ये इनके ऊपर छोटे छोटे से मशरूम उगे हुए आपने देखे होंगे। तो ये भी एक्चुअली क्या होते हैं, एक टाइप की फंगस होते हैं। ठीक है, ये फंगी कैटेगरी के अंदर आते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड चलो अब उनके कैरेक्टर्स देखते हैं कि क्या होते हैं उनके कैरेक्टर्स एंड कैसी उनकी बॉडी होती है। लेट्स सी, आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में या फिर स्क्रीन पर चेक करो इसको। These are non-green, eukaryotic, heterotrophic organisms. Most of them are saprotrophs. इसको अंडरलाइन करो। They feed upon decaying organic matter. Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin. Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. Example of fungi, Baker's yeast, Aspergillus, जिसको फंगस ऑन कॉर्न बोलते हैं, पेनिसिलियम, मशरूम। Though many systems of classification are introduced after the Whitaker's 5 kingdom system is widely accepted. फंगी के कैरेक्टर्स जैसे मैंने बताया, इसके अंदर फिर से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं। These are नॉन ग्रीन, मतलब ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। नॉन ग्रीन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके सेल पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। हीट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब फूड के लिए दूसरे चीज पर डिपेंड करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं। नाउ सेप्रोट्रॉफ शब्द का मीनिंग ये होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों पर अपना फूड लेते हैं, है ना। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़े गड़े खाने की चीजों पर वो अपना फूड लेते हैं, तो ऐसा फूड मेथड कहलाता है सेप्रोट्रॉप।
सेप्रोट्रॉफिक फूड मेथड कहलाती है वो, एंड एनिमल्स कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो फंगी कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। इनकी बॉडी की जो सेल वॉल होती है ये टफ कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन की बनी होती है। मोस्ट ऑफ फंगीज जो होते हैं वो थ्रेड जैसे होते हैं, लंबे लंबे बालों जैसे रेशेदार उनके स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड फंगी के एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत नहीं है, बेकर्स ईस्ट है ना, बेकरी आइटम जितने भी होते हैं उसमें फूल आने के लिए, उसमें जाली लाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है ना। हम जितने भी बैटर वाली चीजें खाते हैं, फर्मेंटेड चीजें खाते हैं, वो भी ईस्ट होता है। देन एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड मशरूम, ये सब आपने देखे होंगे। यस क्लास मेरे पास नहीं है, वेट, ऑफिस में चले गए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक अपन ने 3 प्लांट किंगडम्स देख लिए, एंड अब अपने को देखना है, अब अपने को नेक्स्ट क्लास में हमको देखना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी खुली आंखों से हमको दिखाई नहीं देते। उनका साइज लगभग 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर तक का होता है, यानी इतने छोटे कि हम उनको लेंस के नीचे से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर आया समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, अगली क्लास में। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो।